जय हिंद साथियों, आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। ये आपका है जो बीपीएससी आपका टीआरडी 1, टीआरडी 2 और टीआरडी 3 में आपका जितने भी आपके हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को आज हम करवाने वाले हैं। यानी आज आपका बीपीएससी टीआरडी 1, टीआरडी 2 और टीआरडी 3 के हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। और यह क्लास आपका टीआरडी 4 के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही में यदि आप 71वीं बीपीएससी के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको यह क्लास देखना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ का प्रश्न भी आपके सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे दिखाएंगे कि 17वीं बीपीएससी में आपका टीचर वाले एग्जाम से प्रश्न पूछा गया है और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपका सिविल सर्विस का जो पेपर होता है उसमें से आपका टीआरडी में प्रश्न पूछा गया है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि आपका टीआरडी 4 का एग्जाम का भी घोषणा कर ही दिया है, यानी आपका बहुत जल्द टीआरडी 4 का वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस मंथ के लास्ट तक आ जाएगा, नहीं तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और इसका एग्जाम जो होगा मुझे लगता है आपका सितंबर मंथ में होगा, ठीक है, या अगस्त के लास्ट में ले सकता है, कुछ भी कर सकता है बिहार सरकार, क्योंकि अभी उस पर पूरा ध्यान है, ठीक है। इलेक्शन भी है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अब आप जोर लगा दीजिए पूरा जितना हो सके उतना, क्योंकि ये आपके लिए लास्ट चांस है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, ठीक है। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया, तो आपका ऑप्शन सी होगा, बांटो और राज करो की नीति के कारण, यानी फूट डालो और राज करो नीति कारण। आप देखेंगे कैसे प्लासी के युद्ध के बाद 1757 में प्लासी युद्ध में शुरुआत करता है राज करना, और धीरे धीरे बक्सर के युद्ध में और पूरे कंट्रोल कर लेता है और धीरे धीरे अब पूरे देश पर राज करने लगता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा, फूट डालो और राज करो के नीति के कारण। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज आपका भारत कब आया था, तो अंग्रेज भारत आपका 1600 ईस्वी में आया था, जबकि 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने भारत के सूरत शहर में, ठीक है, सूरत शहर में आपका पहला फैक्ट्री स्थापित किया था, ठीक है। 1608 में अपना पहला फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, ध्यान रखिएगा। और भारत से गया कब, तो 1947 में गया, आपको भी पता है। अगला क्वेश्चन पे क्वेश्चन सेकेंड है। क्वेश्चन का आपका औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, ठीक है। क्या कह रहा है, औपनिवेशिक काल, इसका मतलब हुआ जब ब्रिटिश भारत पर शासन कर रहे थे उस समय करा भारत का रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको पता ही होगा कि पहला आपका रेलवे का जो विकास किया था 1853 में, कहां से, बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था, ठीक है, बॉम्बे से थाने के बीच चलाया गया था। तो यही पूछ रहा है आपका कि इससे क्या प्रभाव पड़ा भारतीय उद्योग पर, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली, ठीक है। इसका आंसर बहुत सारे लोग ना ये लगाया होगा, देखिए आंसर क्या होगा, ए होगा, आयात को बढ़ावा देकर औद्योगिक विकास में बाधा डाली। कैसे बाधा डाली, कैसे आयात को बढ़ावा मिला, चलिए आपको समझाते हैं। देखिए जब भारत में रेलवे का विकास किया गया तो आपका देखिए जैसे ब्रिटेन से कोई वस्तु आता था पोर्ट पर, तो वहां से लाने के लिए ना उसका परिवहन जो खर्च होता है वो ज्यादा होता था, ठीक है। तो अंग्रेज क्या किया, इसीलिए रेलवे का विकास किया है। इसलिए नहीं किया कि भारत की जनता एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जाएगा, उसलिए रेलवे का विकास नहीं किया था। तो वहां से वो वस्तु को लाने के लिए भारत के विभिन्न शहरों में, इसलिए रेलवे का विकास किया था। तो इससे क्या हुआ, जो अंग्रेज में आपका जो ब्रिटेन में आपका जो सामान वस्तु बनता था वो भारत पोर्ट पाता था, वहां से भारत के विभिन्न शहर में लाने के लिए रेलवे का यानी विकास किया गया था। जिससे क्या हुआ, तो ब्रिटिश से जो आपका आता था सामान, उसका आयात क्या हो गया, बढ़ गया। आयात मतलब क्या होता है, किसी चीज को मेरे देश में आता है उसको आयात बोलते हैं। तो ब्रिटेन से जो वस्तु आ रहा था भारत में वो क्या था, आयात था। जिससे क्या हो गया, आयात बढ़ गया, ठीक है। और औद्योगिक विकास में बाधा कैसे डाला, तो देखो औद्योगिक विकास में जो भारत का कुटीर उद्योग था पहले, ठीक है, अंग्रेज के आने से पहले, यानी रेलवे के विकास से पहले, तो उस कुटीर उद्योग में हाथ से वस्तु बनाते थे, तो उसमें क्या था, वस्तु महंगा होता था, ठीक है। लेकिन जब ब्रिटेन से वस्तु आने लगा तो सस्ता आने लगा। अब सस्ता वस्तु लोग खरीदेगा कि महंगा खरीदेगा, आप देख लो अभी इंडियन का क्या हाल है, तो वही हाल उस समय होगा। तो सस्ता लोग खरीदने लगा, तो भारत का जो कुटीर उद्योग का जो वस्तु था वो कोई लेना नहीं चाह रहे थे, इसीलिए कुटीर उद्योग क्या हुआ, कुटीर उद्योग बंद हो गया। इसीलिए तो औद्योगिक विकास में क्या हुआ, बाधा हो गया, ठीक है। तो उस तरह से आप समझ सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका थर्ड है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। ये आपका देख सकते हैं बीपीएससी टीचर वाला एग्जाम आया था। तो कह रहा है कि ब्रिटिश सेना के लिए सेनापति क्वेश्चन कर 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। तो ये तो आपको पता होगा कौन थे। तो ये था आपका विसेंट अय्यर। ठीक है, किसको भेजा था? तो विसेंट अय्यर और ली ग्रांट को, विसेंट अय्यर और ली ग्रांट को भेजा गया था आपका। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई। तो ये आपका 1 नवंबर 1858 को हुआ था, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह को किसने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये कहा था आपका वीडी सावरकर, ऑप्शन ए होगा। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यह प्रश्न आपका 67वें बीपीएससी में पूछा है 2022 में, और यही प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा है टीचर वाले एग्जाम में 9th-10th में, देख सकते हैं आप 8/12/2023 को। ठीक है, मुझे लगता है सर ये टीआरडी 1 है, हो सकता है टीआरडी 1 या 2 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं सिविल सर्विस वाले जो पेपर का क्वेश्चन है वो आपका टीचर वाले एग्जाम पूछते हैं। आगे दिखाऊंगा ऐसे प्रश्न जो टीचर वाले आपका ना सिविल सर्विस में आया हुआ है। ठीक है, तो ये बीपीएससी अभी कर रहा है, वहाँ का प्रश्न वहाँ पर पूछता है, वहाँ से प्रश्न वहाँ आकर पूछता है। ठीक है, आगे चलिए दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, फिर यही प्रश्न पूछा है। ठीक है, कि 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था। सेम प्रश्न है, बीडी सावरकर। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका कब पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि बंगाल और बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण का नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। ये लिखा आपका दीनबंधु मित्र। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी बहुत बार पूछ चुका है, और ये आपका स्कूल टीचर और हेडमास्टर एग्जाम में पूछा गया था। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो ये है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो क्या होगा? आपका ऑप्शन ए होगा, बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर ने किया था। देखो थोड़ा फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है, एक क्लास में आपको करवा रहे हैं, तो समझो मैराथन क्लास है, तो इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। ठीक है, कौन सा आदिवासी नेता शामिल था। तो यहाँ पर देखो किसी भी ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं कि इसमें कौन शामिल था। ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना, इसका नाम है तोगन सगमा। ठीक है, कौन था? तोगन सगमा था। ठीक है, तोगन सगमा, इसका नाम ध्यान रखिएगा, ये नया प्रश्न था। ठीक है, अगला क्वेश्चन का है कि किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी नीतियों का विरोध किया था। ये क्या था आपका 1855-56 में बिहार के संथालियों ने, जिसे हम कहते हैं संथाल विद्रोह। ठीक है, संथाल विद्रोह किसने किया था? सिद्धो, कानो, चांद, भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था 1855 से 56 में। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। देखो इसका आंसर आपका ऑप्शन ई होगा, लेकिन बहुत सारे बुक में आपको इसका आंसर मिलेगा गया मुंडा। ठीक है, जो गलत है। अब ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। तो इसका आंसर जो बीपीएससी दिया है वो ई दिया है। कह रहा है कि बिरसा मुंडा ने किसी को भी कमांडर इन चीफ घोषित नहीं किया था, जबकि खुद ही वो कमांडर थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई होगा, ध्यान रखिएगा बीपीएससी के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन संबंधित है तो आपको होगा आदिवासी किसान आंदोलन से। किससे? आदिवासी किसान आंदोलन से। यह कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ठीक है, 1914 में हुआ था। किसने किया था?
तो जतरा भगत नाम ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। जतरा भगत और तुरिया भगत, जतरा भगत और तुरिया भगत ने इस आंदोलन को शुरू किया था, ताना भगत आंदोलन। यह कहाँ शुरू हुआ था? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में, छोटा नागपुर क्षेत्र में 1924 में शुरू हुआ था। अब इस क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम पूछा आपका 8/12/2023 को पूछा है। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये प्रश्न देखिए आपका, ये टीआरई 3 में पूछा है, सेम ही प्रश्न है लगभग। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन था, किन राज्यों के आदिवासी समुदाय के बीच उत्पन्न हुआ? भाषा अलग है लेकिन एक ही प्रश्न है। अभी आपको बताएं कहाँ पर, तो आपको बताए थे अभी छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, यानी ये कहाँ पर है? झारखंड में है, तो झारखंड होगा आंसर। तो दोनों प्रश्न एक ही तरह का है, समझ सकते हैं, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाओ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभ का उद्देश्य क्या था? तो इसका ऑप्शन ए होगा, सिख धर्म को प्रकृष्ट करने के लिए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, क्या मांग किया था? तो आपका इसका होगा ऑप्शन सी, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। ठीक है, फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए, और ये किसान आंदोलन था एक। ठीक है, यह क्या था? एक किसान आंदोलन था। इसमें क्या था कि जो पहले बटाईदार था, तो बटाईदार का पहले 1/2 भाग यानी 50 भाग बटाईदार को फसल देते थे। तो किसानों ने आंदोलन किया कि 1/2 भाग न देकर 1/3 भाग दिया जाए। ठीक है, क्योंकि किसान को कम बचता था, इसीलिए यह आंदोलन किया गया था, तेभागा आंदोलन। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखो, यहाँ क्यों हम दिखा रहे हैं, ये प्रश्न आपका देखो कहाँ पूछा है, बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा है, 2024 में पूछा है। इससे पहले आपका ये प्रश्न देखो कब पूछा है, तो ये आपका 86वें बीपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था कि तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ था। ये कौन सा आंदोलन था? ठीक है, यानी किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। तो प्रश्न एक ही है, भाषा अलग है। अब जब तेभागा आंदोलन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ये भी प्रश्न आपको ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो तेभागा आंदोलन को यदि प्रश्न आया है तो उसको पूरे डिटेल्स में पढ़िए आप। तो ऑप्शन बी होगा, मैं आपको बता चुके हैं तेभागा आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। अगला प्रश्न आप कह देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो डेविड हेयर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? तो आपका बी होगा, डेविड हेयर। ठीक है, डेविड हेयर के साथ और भी कोई थे। ठीक है, उसका नाम ध्यान रखना, राधाकांत देव थे। ठीक है, महाराजा राधाकांत देव थे। ठीक है, डेविड हेयर थे, जिसमें कलकत्ता में आपको 1817 में हिंदू कॉलेज का स्थापना किया था। बाद में राजा मोहन राय इससे जुड़ा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? ये किया था आपका महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो आपको पता होगा वुड डिस्पैच को हम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, आधुनिक शिक्षा। देखो आधुनिक शिक्षा होगा, लेकिन आप देखो इसमें डी भी है, एक से अधिक ऑप्शन, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आधुनिक शिक्षा है ही भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना, तो उसी के तहत 1854 के वुड डिस्पैच के तहत आपका भारत में कुछ विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया गया था। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। या सामाजिक सुधार तो है ही, तो आपका ऑप्शन सी भी हो जाएगा। तो क्या होगा? आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखो याद रखना, जो वुड डिस्पैच 1854 का है उसको कहते हैं भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, और इसके तहत क्या हुआ था, आपका बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास में विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। ठीक है, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी भी होगा और ए भी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए, यह है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? यह क्या था आपका 1878 को। ठीक है, 1878 को पारित किया था। किसने किया था ये नाम ध्यान रखना, तो लॉर्ड
लिट्टन ने किया था। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन ने किया था आपका 1878 में इसका शुरुआत किया था। ठीक है, लेकिन उसको समाप्त किसने किया? तो उसको समाप्त किया था, ध्यान रखना, इसको समाप्त किसने किया? तो उसको समाप्त किया था आपका लॉर्ड रिपन। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना आपको, लॉर्ड रिपन ने लाया था, लॉर्ड लिट्टन ने लाया था और रिपन ने उसको हटाया है। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं दोनों तरह से। तो इसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था जो भारतीय भाषा यानी स्थानीय भाषा में पेपर छपेंगे, समाचार पत्र छपेंगे, उसका पहले डीएम जांच करेगा, जांच करने के बाद ही उसको छापने का आदेश देगा। ठीक है, तो ये ऐसा ये आपका एक एक्ट था, उसी को बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, देखो अब यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या पूछा? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पूछा कब पारित हुआ था? 1878 में। ये पूछा आपका बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखो ये प्रश्न इससे पहले कब पूछा है, यहाँ देख सकते हैं, ये प्रश्न अपना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूरे डिटेल्स में पूछा है 69वें बीपीएससी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी क्वेश्चन रिपीट किया है, बोल सकते हैं रिपीट किया, क्योंकि जब आप एक बार यहाँ पर डिस्कस कर लिए रहते हैं तो ये प्रश्न आपको आसानी से वहां पर बन जाता है। ठीक है, यहाँ देखो क्या रहा है, इसे लॉर्ड लिट्टन द्वारा अधिनियमित किया गया था, अभी आपको बताए हैं। इसे गैंगिंग अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, ये भी आपको बताए हैं। तो देखो आप ये क्वेश्चन आपको 69वें बीपीएससी में पूछा गया, बहुत ही शानदार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, 2 और 3। तो इस चीज को समझिए, क्वेश्चन बैंक के वैल्यू को समझिए आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1831 में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है नव भारत का पैगंबर या तारा किसे कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को कहते हैं। ठीक है, राजा राममोहन राय को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी का देन है कि भारत में जो इतने कुप्रथा थे उसको समाप्त किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखो ये प्रश्न कब पूछा है? आपका बीपीएससी 26/8/2023 में पूछा है। ठीक है, अब देखो यही प्रश्न आपको इससे पहले भी पूछा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारतीय पुनर्जागरण का आंदोलन के पिता कौन है? तो सेम ही आपका है, पुनर्जागरण के पिता कहिए या पैगंबर कहिए, सारा प्रश्न आपका एक ही है। ये क्या होगा? राजा राममोहन राय होगा। ये प्रश्न को कब पूछा है? 53 से 55वें बीपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा है। अब 2011 के प्रश्न को उठा करके आपका 2023 में ये टीचर वाले एग्जाम में पूछ दिया है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके। ठीक है, इसलिए कहते हैं आपको क्वेश्चन बैंक बनाइए, 5 बार बनाइए, 10 बार बनाइए, एक प्रत्येक क्वेश्चन आपको जी पर आना चाहिए। तो अब देखिए सिलेक्शन नहीं होता तो फिर हमको बताना आप फिर हमको बताना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 1912 में पटना में होने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका आर.एन. मोघलकर। ठीक है, ऑप्शन ए होगा, आर.एन. मोघलकर थे। ये प्रश्न आपको देखिए टीचर वाले एग्जाम पूछा है। और चलिए आपको दिखाते हैं कहाँ पूछा है प्रश्न। आगे देखिए, सॉरी यहाँ पर हम आपको ये अगला क्वेश्चन जो आपका था बीपीएससी में पहले पूछा गया था उसको शामिल नहीं कर पाए हैं, हालांकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा है बीपीएससी। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। और देखो 2 प्रश्न पूछता है, एक तो आपका 1912 के पटना में जो अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में, उसको पूछता है इसका अध्यक्ष कौन था? आर.एन. मोघलकर। एक पूछता है आपका 1922 में जो आपका कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ था, उससे भी प्रश्न आता है। तो गया अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? तो ये था आपका सी.आर. दास यानी चित्तरंजन दास। ठीक है, वो गया अधिवेशन में अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ाता रहा और भारत में रहते हुए मेरी एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी है यानी इच्छा है कि यह है कि मैं शांति के साथ उसके मरने में सहयोग दे सकूं। यह किसने कहा था? यानी यह किसने ऐसे बात कह करके कांग्रेस का मजाक उड़ाया था? तो ये उड़ाया था आपका लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस का लड़खड़ाता रहा और भारत में रहते हुए मेरा बहुत बड़ा इच्छा है कि कांग्रेस के मरने में हम सहयोग दे सकूं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा लॉर्ड कर्जन। ये देखिए प्रश्न कब पूछा है बीपीएससी टीआरई आपका, ये आपका 8/12/2023 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा है। अब चलिए दिखाते हैं ये प्रश्न इससे पहले कब पूछा है। यहाँ देख लीजिए,
सेम क्वेश्चन है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बहुत बड़ी इच्छा है भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसका सहायक बन सकूं। लैंग्वेज अलग है लेकिन बात वही कह रहा है। ये कौन कहा है? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा है। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न कब पूछा बीपीएससी में? 2016 में पूछा है और यही प्रश्न आपका उठा करके यहाँ पर 2023 में टीचर वाले एग्जाम में पूछ दिया है। तो अब तो आप समझ जाएंगे क्वेश्चन बैंक का वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस और नरम दल ने समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। यानी सिंपल पूछ रहा है आपका कि लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका अंबिका चरण मजमूदार। कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी होगा। और आपको पता होगा 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में ही गांधी जी से राजकुमार शुक्ल ने मिला था और चंपारण के दशा पर यानी ध्यान आकर्षित किया था और वहीं पर चंपारण आने के लिए आमंत्रित भी किया था। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है सॉरी, भारतीय स्टेट कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? वहीं पर हम बताए थे आपको कि ये भी प्रश्न आता है। तो 1922 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन थे? CR दास इसके अध्यक्ष थे, चित्तरंजन दास। आगे देखो ये प्रश्न को कब पूछा है? भारतीय स्टेट कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। ये कब पूछा? 67वीं बीपीएससी 2022 में पूछा है और यही प्रश्न आपको उठाकर यहाँ पूछ दिया है। अगला प्रश्न आपका है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय स्टेट कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो ये तो आपको याद होगा, एक बार 1938 में बना था और दूसरा बार आपका 1939 में बना था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज था कि 1938 ही मारे कि 1939 भी दे, क्योंकि 1939 में अध्यक्ष बनने के बाद इस्तीफा भी दे दिया था। ठीक है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज था, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 1938 में पहली बार उसने भारतीय स्टेट कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष बना था। कब? तो हरिपुरा अधिवेशन में। ठीक है, कहाँ पर? हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष बना था, वो भी निर्विरोध बना था। ठीक है, निर्विरोध चुना गया था। दूसरी बार कब बना था? तो दूसरी बार आपका त्रिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में आपको बना था। आपको पता होगा जो 1939 का में अध्यक्ष बना था त्रिपुरा में, तो उसमें गांधी जी के चहेते थे कौन? तो आपको याद होगा सीतारामैया। तो सीतारामैया को हरा करके सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष बना था कांग्रेस का। ठीक है, जिसके बाद गांधी जी नाराज हो गया तो फिर क्या किया? अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आपका अध्यक्ष कौन बना था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बना था। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या होगा? ए और सी दोनों होगा, इसीलिए ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे आपको देखते हैं क्वेश्चन है कि 1904 में रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? ठीक है, ये क्या था आपका? BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि मशहूर इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? तो यह लिखा था आपका हसरत मोहानी ने। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो लिखा था हसरत मोहानी ने, लेकिन इसको लोकप्रिय किसने बनाया? तो भगत सिंह ने बनाया था। ठीक है, नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, लेकिन लिखा था किसने? तो हसरत मोहानी ने। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, हसरत मोहानी। अगला क्वेश्चन आपका है कि केंद्रीय विधानसभा में हानिकारक बम किसने फेंका था? तो ये तो आपको पता होगा, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। ठीक है, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने आपका विधानसभा में बम फेंका था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बटुकेश्वर दत्त, क्योंकि इसमें भगत सिंह ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान रखना, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा में बम फेंका था। कब फेंका था आपका? तो ये आपका 8 अप्रैल, डेट याद रखो, 8 अप्रैल 1929 को फेंका था और इसका उद्देश्य था सिर्फ अंग्रेज सरकार को जगाना, न कि किसी को हत्या करना। ठीक है, इसलिए उसको हानि रहित बम बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है
कि वर्ष 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? ये किया था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल ने। ऑप्शन सी होगा। ये प्रश्न देखिए आपका टीचर वाले एग्जाम पूछा है। अब चलिए आपको दिखाते आगे। ये देखिए, ये हेडमास्टर में भी प्रश्न पूछा है कि 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किसने किया था? तो क्या होगा? सचिंद्र नाथ सन्याल होगा। 2 जगह मिलेगा आपको प्रश्न। और चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए आपका 67वें बीपीएससी में पूछा हुआ है, यानी 67वें बीपीएससी के ही प्रश्न को 2 बार आपका टीआरई वाले में प्रश्न पूछ दिया है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक के क्या वैल्यू है। मैं बार बार क्यों दिखाता हूं? इसलिए दिखाता हूं कि आप क्लास का इंपोर्टेंस को समझे। अगला इसका क्या होगा? इसका भी वही होगा, सचिंद्र नाथ सन्याल। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? ये था आपका बीडी सावरकर। ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो बीडी सावरकर। अब देखिए, ये आपका प्रश्न 66वें बीपीएससी में पूछा हुआ है और यही प्रश्न को आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम टू सेम प्रश्न आपका ये टीचर वाले एग्जाम में पूछ दिया है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? ये आपका हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका कहां पूछा है? ये आपका टीचर वाले एग्जाम में आपका 2023 में पूछा है। अब देखिए, इससे पहले ये प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी द्वारा। यहाँ देख सकते हैं सेम प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था? ठीक है, तो अमेरिका सैन फ्रांसिस्को में। ये आपका 67वें बीपीएससी 2022 में पूछा है। अब एक चीज बताइए, यदि आप इसको बनाकर गए रहते तो क्या आपका ये प्रश्न गलत होता? कभी नहीं होता। इसलिए कहते हैं क्वेश्चन बैंक बनाइए। आपका बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, इनमें से इंग्लैंड में भारत का अनाधिकारिक दूत बने कौन बने? तो ये बने थे आपका दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि गद्दर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। के नेता कौन थे? ये था आपका करतार सिंह सराबा। गद्दर आंदोलन के एक सदस्य थे आपका करतार सिंह सराबा, जिसका उद्देश्य था कि भारत में से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। ऑप्शन बी होगा, करतार सिंह सराबा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी और बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? ये तो आपको पता होगा। कब अपनाया था? तो बंगाल विभाजन के समय में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 को। ठीक है, तो उसी समय उसी के विरुद्ध में आपका स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर डेट आप एक बार याद रखिए कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब किया गया? तो कहीं आपको 19 देता है, कहीं 20 देता है। ठीक है, तो 19 या 20 जुलाई 1905 को इसका घोषणा किया था लॉर्ड कर्जन ने कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? ये प्रभावी हुआ आपका, ध्यान रखना, 16 अक्टूबर 1905 को यह प्रभावी हो गया। यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन आपका हो, यानी वो अस्तित्व में आ गया। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन कब चलाया था? इसका भी डेट ध्यान रखना, 7 अगस्त 1905 को आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो इस डेट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये तीनों डेट से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तीनों डेट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आ ही गया कि बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? अभी आपको बताए थे, क्या बताए थे? 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देख लीजिए आपका। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? आपको बताए थे कि कहीं आपको 19 देगा या 20 देगा, 19 जुलाई या 20 जुलाई। ठीक है, जो ऑप्शन आया लगा दीजिए। यहाँ 19 जुलाई है, तो 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। ठीक है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था? तो देखो, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, लेकिन 1911 में आपका लॉर्ड हार्डिंग ने आपको ये बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। ठीक है, डेट भी ध्यान रखना, 1911 में। अगला क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम लीग द्वारा
मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? ठीक है, तो ये डेट याद रखना आप। इसका हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ऑप्शन ए होगा। क्यों मनाया था? क्योंकि उस दिन कांग्रेस के सभी यानी केंद्रीय या स्थानीय निकाय से सभी नेता ने क्या दिया? इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए खुशी के रूप में मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ये तो आपको बता चुके हैं। लखनऊ अधिवेशन जो आपका 1916 हुआ था, ठीक है, 1916 हुआ था, उसी में आपका राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिला था, वहां पर चंपारण की समस्या पर चर्चा किया था। अब किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916 ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? ये आपका 1916 हुआ था, लखनऊ समझौता। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि 1915 में होम रूल लीग की किसने प्रारंभ किया था? 1915 में पूछा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका एनी बेसेंट ने किया था। ऑप्शन बी होगा, एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने आपका 1915 में होम रूल लीग की स्थापना किया था। कहाँ पर किया था? तो मद्रास में। ठीक है, मद्रास में किया था। उसके बाद आपका बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है, उसके बाद आपका बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना किया था, बॉम्बे के छोड़ करके। ठीक है, अन्य जगह पर। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए अनुग्रह किया था, तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। अब देखिए, ये बहुत बार रिपीट किया। एक तो यहाँ प्रश्न आया है। ठीक है, आगे देखो, आगे आपका ये भी प्रश्न आया है। देखो कि चंपारण आने के लिए गांधी जी को किसने राजी किया था? बात एक ही है, राजकुमार शुक्ल। दो बार देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट किया है। और देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार शुक्ल ने, अब घुमा कर पूछा है कि राजकुमार शुक्ल ने किस नेता को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसको किया था? गांधी को। ठीक है, गांधी जी को किया था। तो ये आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। 3 बार क्वेश्चन रिपीट किया। और चलिए दिखाते हैं। ये देखिए, किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों को द्वारा किसानों के शोषण का तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? भाषा चेंज है, क्वेश्चन वही है, राजकुमार शुक्ल। अब देखिए, ये तो बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया, लेकिन पहली बार कब आया था? ये आपका पीसीएस 2016 में प्रश्न पूछा गया है, उसी को टीचर वाले एग्जाम में 4 बार प्रश्न रिपीट कर दिया है। आगे देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद में किसने हस्तक्षेप किया था? ये क्या था आपका? गांधी जी ने। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में वह महान एकत्रकर्ता जिसने केवल दूसरों की सहिष्णु ही नहीं बनाया, अपितु उनको अपने मित्र और साथियों में आपसी जिम्मेदारी के साथ भी स्वीकार करवाया था, यह किसने कहा? ठीक है, यह कथन का पूछ रहा है आपसे कि यह कथन किसने कहा? ठीक है, यह कथन किसने कहा? तो याद रखना, यह कथन जो कहा है वो कहा है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किसके बारे में कहा? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसके बारे में? तो गांधी जी के बारे में कहा था। ठीक है, गांधी जी के बारे में कहा था। तो ऐसे होते था, कभी नेहरू गांधी जी का तारीफ कर दिया, कभी गांधी जी नेहरू जी का तारीफ कर दिया, वही चल रहा था पूरे देश में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे आपका एमजी रनाडे। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? ये था आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो लाया था उसका उद्देश्य यही था। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान
किसने बिहार में किसानों का अगुवाई की? ये क्या था आपका? स्वामी विद्यानंद। एक चीज और बता दें, ये जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसमें आपका बिहार का भी जितने मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है वो भी क्वेश्चन शामिल है, यानी बिहार स्पेशल भी इसमें क्वेश्चन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम किया? आपका ऑप्शन बी होगा वर्साई की संधि। कैसे होगा? देखो, वर्साई की संधि आपका 1919 में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था? जो ऑटोमन साम्राज्य था उसका उन्मूलन हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के खलीफा को बर्खास्त कर दिया था, उसी कारण से आपका यानी भारत के भी मुसलमान खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहां पर घटित हुआ? ये हुआ आपका बिहार और बंगाल में। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, कब किया था? ये तो आपको पता होगा 1922 में किया था। क्यों किया था? तो आपको याद होगा 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, ठीक है। चौरा चौरी कांड हो गया था, तो उसी के कारण से महात्मा गांधी ने क्या किया था? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया? ये डेट यदि आपसे पूछे तो याद रखना, ये होगा आपका 12 फरवरी 1922 को, ठीक है। 12 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। आगे बढ़ते हम, क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ? पूर्ण स्वराज का सिद्धांत ये यानी कब ये घोषणा किया था? ये किया था आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन 1929 हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसी में पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता की बात कहा गया था। ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हुए देखिए, ये प्रश्न और कब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? क्वेश्चन एक ही है, 1929 लाहौर अधिवेशन। आप देखिए, ये 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है जो आपके टीचर वाले एग्जाम में 2023 में पूछा गया था, यहाँ भी रिपीट किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, सबरिया अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध डांडी मार्च ने लगभग कितना दूरी तय किया था? तो 241 मील। कहीं कहीं आपको 240 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 241 आप ध्यान रखिए, क्योंकि बीपीएससी आपका आंसर 241 ही दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। कितने दिन की यात्रा था? तो 24 दिन की यात्रा था, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्कूल टीचर हेडमास्टर एग्जाम में आया है, लेकिन मुझे लगता है नहीं, ये आपका जो बीपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम होता है आपका, इसके एग्जाम में आपका ये आ सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की किन महिला ने नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो याद रखना, श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम और कुमारी गौरी दास, ये तीनों ने भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन का है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो गांधी इवनिंग समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 में। क्यों हुआ था? तो गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कन्विंस करना था आपको, इसलिए गांधी इवनिंग समझौता हुआ था, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट कब हुआ था? ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट कब हुआ था? तो पूना पैक्ट आपका 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था? तो महात्मा गांधी, ध्यान रखना, महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में आपका ये पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1934 में हुआ था। ऑप्शन ए होगा। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना हुआ था। किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने किया था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना, अध्यक्ष था आपका आचार्य नरेंद्र देव, क्योंकि ये प्रश्न पूछा हुआ है। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जबकि इसका सचिव बोलो या महासचिव बोलो कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि
1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना की गई थी। अब देखो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेन देव, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्रश्न आपका 66 में बीपीएससी में पूछा गया था, ठीक है, 66 बीपीएससी में पूछा गया था। अब यही प्रश्न आपका यहाँ पर देख सकते हैं टीआरई 3 में पूछा है, लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन एक ही है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया था। ये तो पता होगा आपको, 8 अगस्त 1942 को, ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ये भी प्रश्न मुझे लगता है आपका कि अभी तक आपका बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में नहीं आया है, आ सकता है, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, भागलपुर में, ठीक है, ध्यान रखना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सियाराम सिंह ने भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना किया था। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए के संस्थापक कौन थे। इस ऑप्शन देखा जाए तो आपका होगा मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह भाखना क्या थे, इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो याद रखना कैप्टन मोहन सिंह भाखना और रास बिहारी बोस यानी आईएनए का स्थापना किया था, ठीक है। बाद में भगत सिंह ने सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सॉरी, आईएनए से बाद में सुभाष चंद्र बोस ने इससे जुड़ा था, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे कौन बढ़ा। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन सी होगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस होगा, ऑप्शन सी होगा। कहां पर किया था, तो याद होगा आपका 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार का स्थापना किया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से जाना जाता है वह किस वर्ष हुआ था। ये हुआ था आपको 1946 में, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ये था आपका खाद्य एवं कृषि विभाग, ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत बार बीपीएससी ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था। तो ये बताया था आपका सुभाष चंद्र बोस ने। ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया, तो सुभाष चंद्र बोस ने बताया। नेहरू ने क्या बताया था, तो नेहरू ने बताया था कि हमें एक ऐसा गाड़ी दिया गया है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है, ठीक है, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। ये भी प्रश्न पूछते हैं, याद रखना, हमें एक ऐसा गाड़ी दिया है, यानी हमें एक ऐसा गाड़ी दिया है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन ही नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोदीमन कमेटी को किसकी कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। मोदीमन कमेटी, तो याद रखना द्वैध प्रणाली के कार्य प्रणाली पर, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कथन सही है। तो राजा राममोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये तो बिल्कुल सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए भी सही है। राजा मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। ये बनाया था आपका स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। यानी क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध भारत के व्यापार को कैसे प्रभावित किया, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घाटा हुआ, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है
कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपका ऑप्शन के अनुसार देखिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने समाजवादी पार्टी का स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी यानी बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था आपका 1908 में। ऑप्शन ए होगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष थे सैयद अली इमाम। ठीक है, सैयद अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ? यह था आपका पंचशील समझौता। ठीक है, जो आपका 1954 हुआ था और इसी कारण से आपका 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया था। ठीक है, भारत चीन युद्ध हो गया था, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि SSI के पहले निर्देशक कौन थे? आपका ऑप्शन सी होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? आपको ये प्रश्न पहले दिखाए होंगे, आपको याद होगा, ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, टीआरई 3 या 2 में पूछा गया था, आप इसी क्लास में पहले देखे थे और यही प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी में पूछ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि टीचर वाले एग्जाम से सिविल सर्विस वाले एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। तो क्या होगा? 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। किसके प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई? तो आपका ऑप्शन ए होगा, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था उसका उजागर दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक में किया था। ठीक है, ये बीपीएससी टीआरई 3 प्रश्न पूछा है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और इससे पहले भी प्रश्न आ चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ देखिए, ये आपका प्रश्न कब पूछा है? तो बीपीएससी टीआरई 3 में प्रश्न पूछा है और यही प्रश्न आपका यहाँ पूछा गया आपका बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में। देख लीजिए यहाँ भी कि वहाँ से प्रश्न आपका यहाँ सिविल सर्विस में पूछा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पुस्तक किसने लिखा था? दादा भाई नौरोजी। आगे चले देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ठीक है, इसका होगा आपका अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये था आपका शिशिर कुमार घोष। ध्यान रखना, सॉरी, ये था आपका शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। मोतीलाल नेहरू मत मार देना। ठीक है, मोतीलाल घोष थे। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने इस पत्रिका का प्रकाशन किया था, अमृत बाजार पत्रिका। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 1878 में द हिंदू अखबार का स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? कौन किया था? ये किया था आपका जी सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू किया? तो ये किया था आपका, ध्यान रखना, मार्च 1836 में कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका 100 प्रश्न जो आपका बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में पूछा गया है। तो अभी आज आपको हम पूरे हिस्ट्री का प्रश्न करवा दिए हैं जो अभी तक आपका शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। अगला मेरा टारगेट रहेगा आपका ज्योग्राफी का। ठीक है, तो जल्द ही आपका ज्योग्राफी का भी क्लास लेकर आने वाले हैं। इसी तरह से जितने भी शिक्षक भर्ती में आपका ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा रहेगा एक ही क्लास में आपको करवा देंगे। लेकिन इसके लिए हम कहेंगे कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।